कर ले, दर्शन दे दे, कोई कुछ नहीं देगा, क्योंकि बिना आपके आदेश का, बिना आपके हुक्म का ब्रह्मांड की पत्ता तक नहीं हिलता। इसलिए जो करना है आप करेंगी, बनाएंगी, बिगाड़ेंगी, देना लेना सब आपका कार्य। आप जगत की जननी जगदम्बा है, माता रूप धारण करके इस मृत्यु लोक में धरा पर विभिन्न रूपों से आपकी पूजा उपासना होती है, जिससे भक्त का कल्याण होता है। तो कहने का तात्पर्य था, जगदम्बा इस सर्व सर्वकला संपन्न है, आप उनकी आराधना विनती प्रार्थना कीजिए, जगदम्बा की भक्ति कीजिए, चरण शरण से लगे रहिए, ताकि महामाया दयाल हो, कृपाल हो, दुख सुख से मुक्ति मिल जाए, समस्याओं का समाधान हो जाए, ऐसा मेरा ध्यान है। तभी सही भगत चलेंगे। सबके कलश में जल पूरित किया जाएगा, पूजन होगा, पूजन के उपरांत गंगा माता की आरती होगी, इसके उपरांत जल पूरित किया जाएगा। मेरा ध्यान है जल पूरित करने के लिए यानी टिकरिया ग्राम के यानी भैया जी के चाचा फौजी जी, उनके आपके माध्यम से कलश यात्रा में कलश में जल पूरित कर दिया जाए। एक पश्चात पूजन आरती के बाद जल पूरित किया जाए। मेरा ध्यान है एक विशेष सूचना, ये कलश यात्रा यहाँ जल पूरित करके सीधे दरबार के लिए निकलेगी। आप माताएं बहने भगत जो ऑटो टेम्पो से ले आए हैं, आप उससे वापस जाना चाहते हैं, जल भरने के बाद तत्काल डायरेक्ट फर्र दे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं जाएंगे आपको साधन इंतजार करना पड़ेगा। आप यहाँ से जल पूरित करने के बाद में दाएं बाएं आप कहीं जाना चाहते हैं, यानी आप ये साधन पकड़ना चाहते हैं या दरबार में चलना चाहते हैं या आपकी जो मर्जी जहां तक जाना चाहते हैं, आप फ्री हो जाएंगे। जल पूरित करने के बाद फ्री हो जाएंगे। इसके बाद यदि आप कलश ले जाना चाहते हो तो घर पर ले जाएंगे, स्थापना करेंगे। और यदि आपके घर में पहले से कलश है तो दरबार में आप समर्पित कर दीजिए, संकल्पित कर दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा, उस कलश की स्थापना दरबार में हो जाएगी। यानी आप कलश नहीं ले जाना चाहते हैं जल पूरित करने के बाद में, तो दरबार में इस कलश को यही समर्पित कर दीजिएगा, संकल्पित कर दीजिएगा, आपके नाम का कलश दरबार में स्थापित हो जाएगा। और अगर ले जाना चाहते हैं, यदि आपके घर में पुराना कलश है, उस पुराने कलश को विसर्जन करके नए कलश को आप स्थापित कर लीजिएगा। और फिर अगला जब कलश यात्रा आता है, पुनः पुराने कलश को ले आके दरबार में यानी चढ़ा दीजिएगा, विसर्जन कर दीजिएगा। नया दरबार में कलश लेकर के नगर भ्रमण करा करके अपने घर की मुख्य वेदी पर रखिएगा, पूजा पाठ करिएगा। माता पचवाली कृपा बनेगी, माता लक्ष्मी का वास होगा, 2 पैसा कमाएंगे, उनकी बरकत होगा, ऐसे तमा की माया। ठीक है तो इस बार माता कन्याकुमारी मुख्य अतिथि के रूप में आई। कन्याकुमारी माता के दरबार की बस यात्रा हुई। जगदम्बा महामाया ने घोर परीक्षण दिया। आज माता कन्याकुमारी की झांकी और माता कन्याकुमारी का विग्रह मूर्ति रूप दिया गया। वही इस कलश यात्रा का मुख्य आकर्षण केंद्र है माता कन्याकुमारी। माता कन्याकुमारी यानी शुभ लगन संयोग बनाती है, बाल गोपाल कन्याओं का संयोग बनाती है। यदि आपके घर परिवार में बाल गोपाल का संयोग नहीं बन रहा होगा या कन्याओं का विवाह में कोई बाधा आता होगा, माता कन्याकुमारी की कृपा से, दया से आपके घर परिवार में शुभ लगन संयोग बने। आपने जिस मनोकामना को लेकर के आपने इस कलश को उठाया, कलश यात्रा में सम्मिलित हो, वो मनोकामना पूर्ति हो, ऐसा मेरे अंदर ध्यान बनता है। तो पुनः एक बार यह कलश यात्रा जल पूरित करने के बाद में पुनः पंचवा दरबार में जाएगी। आपका जो जिस ऑटो जिस साधन पर बैठे हैं, आप उस पर बैठ करके आपको जहां जाना, घर जाना चाहते, दरबार चलना चाहते हैं, वैसे दरबार में समस्त व्यवस्थाएं हैं। आप रात्रि रुके, रात्रि 12:05 माता जी का आगमन होगा।